नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जज को केस से हटाने वाले केजरीवाल की याचिका खारिज। जस्टिस स्वर्णम कांता बोली, मैं हटी तो संदेश जाएगा, दबाव डालकर जज हटा सकते हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपनी दलील खुद रखी थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा ने शराब नीति केस से जुड़े पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जज के केस से हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्णम कांता ने कहा, मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज हटा सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णम कांता पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार गई है। उनके बच्चे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। जस्टिस स्वर्णम कांता ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज पद की शपथ लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका परिवार भी किसी पेशे में न आने की शपथ ले। जज के बच्चे या परिवार अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे यह कोई भी तय नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा बोली, अगर मैं बिना किसी ठोस वजह से केस से हटी तो उन आरोपों का महत्व मिलेगा जिनका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं में जो बातें कही गई वे सिर्फ अंदाजों और शक पर आधारित। केजरीवाल के आरोपों पर जस्टिस स्वर्णम कांता के जवाब जान लेते हैं। पहला, पक्षपात के आरोप। एक जज के रूप में यह मेरी खामोशी की परीक्षा है। अब सवाल सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि जज और पूरी ज्यूडिशियरी की निष्पक्षता का था। मेरी निष्पक्षता और गरिमा को चुनौती दी गई। पक्षकारों ने मुझे और इन संस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिना सुनवाई किए खुद को अलग कर लेना आसान रास्ता होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक बार किसी जज की प्रतिष्ठा खो जाने के बाद उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी को लेकर मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकती हूँ जहाँ केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने पहली ही तारीख पर राहत दी गई थी। तब केजरीवाल की पार्टी से जुड़े लोगों ने यह भी नहीं कहा था कि उनके पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि फैसले उनके पक्ष में ही थे। जब तक न्यायिक प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं थी तो दूसरी तरफ के पक्ष के आदेश देने पर आपत्ति कैसे हो सकती है। आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में जाने पर मैं अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी। वे कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। वे कार्यक्रम नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस से जुड़े आयोजनों या बार के युवा सदस्यों से बातचीत किए थे। कई जज ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे भागीदारी को किसी वैचारिक पक्षपात का संकेत नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा बोलती हैं, कोई यह कैसे कह सकता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने वकीलों के किसी संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया मेरा दिमाग बंद हो गया होगा और मैं मामलों को निष्पक्ष तारीख से तय नहीं कर पाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला रद्द होने पर आरोप में यह कहा गया कि मैं जो भी आदेश देती हूं उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। संजय सिंह को जमानत ईडी की सहमति कंसेक्शन के आधार पर मिली थी और मेरे आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कही गई। सिदोसिया के मामले में भी एससी ने इस अदालत के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भी केवल गिरफ्तारी की जरूरत के सवाल को बड़ी बेंच लॉर्जर बेंच के पास भेजा गया था और उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। इस अदालत के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर किसी जज का आदेश कोई ऊपरी कोर्ट ने खारिज कर दिया तो मुकदमा करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिला कि वो यहाँ खड़ा होकर ये बोल दे कि ये जज केस सुने लायक नहीं है। केस से खुद को अलग करने की मांग पर दुर्भाग्य से आज मुझे दो पक्षकारों के बीच नहीं बल्कि एक पक्षकार और अपने बीच के मुद्दे पर विचार करना पड़ा है। खुद को अलग करने का रास्ता आसान था, इससे मैं चुपचाप बाहर हो जाती क्योंकि तब ना मुझे कहा जाता और ना मेरे परिवार को, लेकिन तब यह संदेश जाएगा कि किसी भी जज पर दबाव डालकर उसे हटाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल के साथ मेरे बच्चे के काम करने पर अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जज के बच्चों ने अदालत के पद का गलत इस्तेमाल किया तो यह इस तरह का आरोप लगाने की जरा भी गुंजाइश नहीं बन। अगर किसी नेता की पत्नी राजनीतिक में आ जा सकती है, उसके बच्चे नेता बन सकते हैं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी जज के बच्चे कानून के पेश में नहीं आ सकते? इसका मतलब होगा कि जज के परिवार के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं। केजरीवाल बोले, जज के बच्चे एसजी मेहता के साथ काम करते हैं। केजरीवाल ने 15 अप्रैल को कोर्ट में एक अल्फनामा दायर किया था। इसके अनुसार जस्टिस कांता के दोनों बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी है। ऐसे में उन्हें केस से हटाया जाए। केजरीवाल ने कहा 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल केस के साथ आदेश को पहली नजर में गलत बना दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई कर फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई में उसे गलत बता दिया। तब मुझे लगा कि मामला पक्षपात की तरफ जा रहा है। मैंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, लेकिन वह खारिज हो गया। इसके बाद मैंने यह आवेदन दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं तुषार मेहता सीबीआई के वकील हैं। ऐसे में जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ आदेश कैसे जारी कर पाएंगे? जज को हटाने की अर्जी क्यों? 5 पॉइंट में समझिए। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही है। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और उसे आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी गई जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थी और ट्रायल कोर्ट को पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायक समेत अन्य आरोपियों ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की। अब आइए जान लेते हैं जस्टिस स्वर्णम कांता शर्मा के बारे में। इनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉलेज में बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब में मिला इनको। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी 1991 में और एलएलएम 2004 में और पीएचडी 2025 में कंप्लीट किए हैं। इनके जुडिशियल कैरियर की बात करें तो 24 की उम्र में मजिस्ट्रेट बनी, 35वें जन्मदिन पर सेशन जज बने, 30+ साल का अनुभव है। दिल्ली की जिला अदालतों में कई पदों पर रहे। 28 मार्च 2022 को दिल्ली के एचसी में परमानेंट जज नियुक्त हुई। आइए जान लेते हैं किन किन कोर्ट्सों में काम किए। फैमिली कोर्ट में इन्होंने काम किए हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में काम किए हैं, महिला कोर्ट में काम किए हैं, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए विशेष अदालत में भी इन्होंने काम किया है। स्पेशल जज यानी कि सीबीआई में भी यह काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।